बस आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चंस हैं उनको। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 के जो कॉन्सेप्ट था उस पर बात कर लिया था, क्योंकि एक्सरसाइज 3.4 का जो कॉन्सेप्ट था वो था एलिमिनेशन मेथड, यानी एलिमिनेशन मेथड पे बेस्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन हैं। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं, तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ करने के लिए रहा नहीं है, यानी हमको इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है कि बहुत ज़्यादा माथा पच्ची करनी है कि ऐसे करना है वैसे करना है या नया क्या होगा पुराना क्या होगा। इसमें कुछ कुछ नया है नहीं। देखिएगा एक्सरसाइज 3.4। अब कई लोगों के बुक में, जैसे मेरा बुक अगर देखोगे आप, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। आधे लोग समझ रहे होंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं टैप करके दिखा रहा हूँ। इसमें देखिएगा एक्सरसाइज 3.3 लिखा है, और ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज 3.3 के नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन आप एनसीईआरटी का कोई और बुक उठाओगे तो उसके अंदर आप जब देखोगे तो वहाँ पे एक्सरसाइज 3.4 में ये क्वेश्चन है। इस बुक से पता नहीं क्या दिक्कत थी इस बुक को कि इसने क्या कर दिया है, कट कर दिया एक चैप्टर। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, एक्सरसाइज 3.3 समझो या एक्सरसाइज 3.4 बात एक ही है। शुरुआती वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज जो आपकी बुक में 3.1 दिया होगा वो कट कर दिया इसने। अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं सीधा पहले पे आता हूँ। सबसे पहले में 4 इक्वेशन दिए गए हैं, मतलब 4 अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया x + y = 5 और 2x - 3y = 4। पहला क्वेश्चन ये है। पहले के अंदर ये पहला है। दूसरा है मेरे पास 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2। तीसरा है मेरे पास 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7। चौथा क्वेश्चन है वो है x/2 + 2y/3 = -1 और एंड यहाँ पे लगा है, सब जगह पे एंड डाला हुआ है तो एंड भी आप भी लिख लो, एंड x - y/3 = 3। अब इन क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो ये चारों के चारों क्वेश्चन में कह रहा है कि एलिमिनेशन मेथड से कर दीजिए भैया। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से ही दिया गया है एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों मेथड से करना है। ये आपको एलिमिनेशन भी लगाना है और सब्स्टिट्यूशन भी लगाना है। एलिमिनेशन का मतलब विलोपन विधि और सब्स्टिट्यूशन का मतलब विस्थापन विधि या प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो दोनों से करना है। आप किसी भी क्वेश्चन को उठा के करना है तो आपको जहाँ तक ये क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा ईजी होगा, ये भी आपको नज़र आ रहा होगा ये भी ईजी होगा। अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट लगाओगे हो जाएगा। जहाँ तक कहानी फंसेगी इसमें फंसेगी, तो ये भी क्वेश्चन में फंसने जैसा कुछ है नहीं। इस 4 को उठा के उधर कर दो, 3x - 4y = प्लस में हो जाएगा 4 और 9x है ऐसे ही रहने दो, 2y को इधर बुला लो, 9x - 2y = 7। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, यहाँ से सॉल्व कर लो। तो इसमें कुछ नई कहानी नहीं है। तो इन तीनों क्वेश्चन को मैं छोड़ दूँ क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन आप स्वयं कर लोगे। ठीक है, अगर आपके मन में लगेगा कि ये नहीं आ रहा है आपसे तो आप करेंगे जो ही कमेंट, तुरंत मैं आपको इसका सोल्यूशन करके दे दूंगा। इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा कि आपको लग रहा है कि ये तीनों क्वेश्चन नहीं आ रहे और मैंने नहीं बताया तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आप कमेंट करिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके जाऊँगा विथ योर नेम। ओके, तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, इससे मुझे लेना देना नहीं है। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को करता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लोगों को फंसाता है। जो बच्चे होते हैं फ्रैक्शन में और डेसिमल में देख के चीज़ों को डरते हैं, तो डरने वाली कोई चीज़ होती नहीं है, उनको हम देखते हैं। =-1 एंड x - y/3 = 3। तो जब भी डेसिमल या फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया होता है तो हमको करना क्या होता है, हमें ये करना चाहिए कि उसे नॉर्मल में कन्वर्ट करना चाहिए। नॉर्मल में कैसे, फ्रैक्शन का मतलब है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे लेते हैं सर, 2 और 3 है, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 ही होगा। 3 का गुणा इधर कर दो, क्रॉस कर दो, सिंपल मतलब 3 का गुणा x में 3x और प्लस 2 दूना 4y हो गया = -1। 6 को उधर भेज दो तो 3x + 4y = क्या हो गया -6। बन गया कि नहीं बन गया नॉर्मल में, a1x + b1y = c1 बन गया बिल्कुल। अब इसी तरीके से इसको भी बनाओ। तो अगर ये एक फ्रैक्शन में है और एक फ्रैक्शन में नहीं है तो जो फ्रैक्शन में है उसका नीचे वाला क्या कर देता है, जो फ्रैक्शन में नहीं है उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई। तो 3 से गुणा कर देंगे x में, तो 3x - y/3 = 3। 3 को उधर भेज दिया, 3x - y = 3 × 3 = 9। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल। अब कोई एक मेथड लगा के काम कर लो। सबसे पहले बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लेते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी वाले क्या समझते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि।
प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, अब प्रतिस्थापन विधि मतलब यहाँ पे देखना 3x + 4y इज इक्वल टू -6। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा मैं तो ये क्या हो जाएगा, -6 - 4y हो जाएगा। x की वैल्यू निकालूंगा मैं तो -6 - 4y बटा 3, तो x का मान ये हो गया। अब जब x का मान ये हो गया तो x का मान हम किस में डाल देंगे, समीकरण 2 में, काम खत्म। यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 2 में डाल दूंगा, तो 2 में डालूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे x की जगह पे क्या आ जाएगा मेरे पास, -6 - 4y पूरे नीचे 3 -y इज इक्वल टू 9 हो गया। ये देखो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे बचा सर -6 - 4y और यहाँ पे -y इज इक्वल टू 9। ये देखो माइनस में 4y, यहाँ पे -y, तो दोनों जुड़ जाएगा और इस -6 को पहले उठा के फेंक दो उधर, तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब -4y - y, इसका मतलब कितना हो गया, -5y, और ये जब इधर आएगा तो 9 + 6 हो जाएगा, और 9 + 6 का मतलब कितना हो गया, -5y इज इक्वल टू 9 × 6 = 15। y की वैल्यू निकालूंगा तो 15 बटा -5, 5 से 15 कैंसिल, y की वैल्यू आ गई -3, तो y का मान मिल गया -3। अब इसको इक्वेशन नंबर मान लेना कि क्या होगा, ये इक्वेशन नंबर कौन सा होगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, 3 मान लिया। अब इस 3 में y को डाल दो, यानी पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में डालूंगा, तो थर्ड में डालूंगा तो क्या इक्वेशन है, x इज इक्वल टू -6 - 4y/3, y की वैल्यू यहाँ पे -3 डाल दो, तो x इज इक्वल टू -6 - 4 गुणे y की वैल्यू -3 बटा 3, -6 से रहेगा माइनस प्लस 4 तिया 12 पूरे नीचे 3, 12 में से 6 चला जाएगा, प्लस में 6 बटा 3, 3 से 6 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। चेक करना है, कहीं भी चेक करके देख लो, x और y की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में डाल दो, x और y की वैल्यू समीकरण 2 में डाल दो, कहीं भी डालो, LHS में डालना। अगर LHS में रखने पे इनकी वैल्यू RHS के बराबर हो जाती है तब आपका काम खत्म। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आया, चलिए ठीक है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, तब तक मैं मोबाइल एक चार्जिंग में लगा लूँ। चलिए, बिकॉज रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोगों ने समझ लिया। अब इसी को हम लोग विलोपन विधि से देखते हैं। विलोपन विधि से कैसे होगा, तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया है। और प्रतिस्थापन विधि से कैसे होता है, तो ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिया है। अब विलोपन विधि से करना है, तो सिंपल विलोपन विधि ये कहता है कि दोनों इक्वेशन में से दोनों इक्वेशन में आए हुए किसी एक वेरिएबल को क्या कर लो, बराबर कर लो। दोनों इक्वेशन में कौन से वेरिएबल यूज किए गए हैं, एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, किसी एक इक्वेशन को एक वेरिएबल को बराबर करो, चाहे एक्स को चाहे वाई को। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे अगर तो यहाँ पे x क्या है 3 है, और यहाँ भी x क्या है 3 है। तो अगर देखा जाए पहले और दूसरे इक्वेशन में, तो दोनों जगहों पे x क्या है, ऑलरेडी क्या है, बराबर है, तो कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। और देखा जाए तो यहाँ पे जो वेरिएबल ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो वेरिएबल है ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो जिस वेरिएबल को तुमने बराबर किया है या जो ऑलरेडी बराबर है, उस वेरिएबल को तुमको गायब करना होता है। अब गायब कैसे करते हैं, तो अगर दोनों सेम साइन के हैं तो हमको क्या कर देना है, घटा देना है। घटाते वक्त ये याद रखना है कि RHS किसका बड़ा है, उसमें से घटाना है। तो RHS यहाँ पे किसका बड़ा है, दूसरे का, यानी दूसरे में से पहले को क्या कर दूंगा, मैं घटा दूंगा। तो दूसरे में से पहले को घटा दो, 3x - y बराबर 3xy, मतलब दूसरे में से तीसरे को पहले को घटा रहा हूँ, तो दूसरे का LHS 3x - y, और यहाँ पे कितना है 3x + 4y, है ना। तो इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को घटा रहा हूँ, तो घटा दिया इज इक्वल टू, फिर से दूसरा मतलब 9 माइनस 1 का मतलब -6 कर दिया। अब देखना ध्यान से, 3x - y माइनस 3x, ये माइनस में ये प्लस में माइनस में हो गया, ये प्लस में किस में चला जाएगा, माइनस में। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस प्लस 6। देखो यहाँ पे 3x एक ठो प्लस में, एक ठो माइनस में, और एक किस में है, प्लस में है। सेम है, अगर एक क्या बोलते हैं, सेम है और एक प्लस में एक माइनस में है, तो कहानी उसकी खत्म। यहाँ पे देखिएगा 4y और ये y दोनों सेम साइन के, तो जुड़ जाएंगे। 4y और 1y कितना हो जाएगा, 5y,
और 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। y की वैल्यू निकालूंगा तो 15 बटा क्या आ जाएगा मेरे पास -5, कैंसिल हो गया। y की वैल्यू कितनी आ गई -3। और अभी जस्ट पिछले वाले में हम लोगों ने देखा था कि y की वैल्यू कितनी आई थी -3। अब हम y की वैल्यू किसी इक्वेशन में डाल देंगे, किसी में भी, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड में डाल देता हूँ मैं, मेरी मर्जी, जिसमें चाहे मैं डाल दूँ। 3x - y = 9 है, 3x ऐसे रहेगा, माइनस ऐसे रहेगा, y की वैल्यू कितनी आई है -3, तो ब्रैकेट लगा दो = 9, क्योंकि माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा +3, 3x + 3 = 9। क्या करो, 3 को उधर भेज दो तो 3x = 9 - 3 हो जाएगा, 3x = 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, x = 6/3 हो जाएगा, और 6/3 मतलब x की वैल्यू आ गई 2। खत्म हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे भी 2 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। ये कौन सा मेथड था? बाई एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में ऐसे करते हैं, हिंदी में बोले तो विलोपन विधि। ठीक है, क्लियर है ये बात, समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोगों ने पहले का बेड़ा पार कर दिया। अब हम लोग दूसरे से देखते हैं, और दूसरे से क्या स्टार्ट होता है? वर्ड प्रॉब्लम, शब्दों की समस्या। तो चलिए उन शब्दों की समस्याओं का भी समाधान करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, बिल्कुल। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सिंगल इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इफ़ वी एड 1 to the numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? कहानी पूरी लंबी चौड़ी है, लेकिन मैं साधारण भाषा में आपको बताता हूँ। इंग्लिश में लिखा गया है, आप हिंदी में समझो। इंग्लिश में लिखा गया तो इंग्लिश में तो समझोगे ही समझोगे, हिंदी मीडियम वाले अपने हिंदी में समझेंगे। कह रहा है एक तो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न है। अब भिन्न का मतलब, आप जब भी क्वेश्चन दिया भिन्न का, तो सबसे पहला चीज़ आपको दिमाग में रख लेना है कि बीज गणित का क्वेश्चन चल रहा है, यानी अलजेब्रा का कोई क्वेश्चन चल रहा है और फ्रैक्शन की बात कर रहा है। तो फ्रैक्शन मतलब 2 चीज़ें होंगी, अंश और हर। क्योंकि भिन्न तभी बनेगा, भिन्न कैसे बनता है? एक भिन्न का मतलब होता है कोई चीज़ एक अंश में होगी और उसमें हर क्या कर रहा होगा? डिवाइड कर रहा होगा। दैट मीन्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। ठीक है, फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर। समझ पा रहे हो? यानी भिन्न अगर बनाना है तुमको तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता होना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं है। क्वेश्चन में सबसे पहले मैं क्या करूँगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मानूंगा। ठीक है, तो लेट एज्यूम दैट, माना, हिंदी वाले क्या इतने का बोल देते हैं, माना न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का जो अंश है, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स। कितना है न्यूमरेटर? एक्स है। उसी तरीके से डिनोमिनेटर क्या है सर? डिनोमिनेटर क्या है फ्रैक्शन का? वाई। तो फ्रैक्शन क्या होगा भैया? फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। यस सर, नो? बन गया एक्स अपॉन वाई फ्रैक्शन। अब चलो क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की कहानी समझो। क्या कह रहा है बेचारा? कह रहा है कि अगर भैया कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? न्यूमरेटर, देखिएगा, ऐड 1 टू न्यूमरेटर, न्यूमरेटर यानी अंश में 1 जोड़ रहा हूँ, और सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और हर से क्या कर रहा हूँ? 1 घटा रहा हूँ। यानी न्यूमरेटर क्या है मेरा? x है, इसमें 1 जोड़ रहा हूँ, और डिनोमिनेटर यानी y से 1 घटा रहा हूँ। तो जो मेरा फ्रैक्शन है वो क्या बन जा रहा है? 1। यानी इसकी इस पूरे की वैल्यू किसके बराबर हो जा रही है? 1 के बराबर। सिंपल, कहने का मतलब ये है। यानी x अपॉन y से क्या बन जा रहा है? 1 बन जा रहा है। समझ पा रहे हो? चलो इसको पहले सॉल्व कर लो। ये तो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन के अनुसार एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखो कैसे, y-1 को इधर भेज दो, x + 1 इज इक्वल टू y-1 हो जाएगा, और गुणा हो जाएगा 1 का। गुणा करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 का मतलब तो 1 होता है। y का गुणा करूंगा तो y-1 हो गया।
अब y को इधर बुला लो, 1 को उधर भेज दो, तो ये y इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये 1 प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में, ये -1 ऑलरेडी रहेगा, ये -1 और हो गया। x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 -2, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। तो एक कंडीशन ने एक इक्वेशन बनवा दिया, ठीक है। ठीक, अब सेकेंड कंडीशन देखो। सेकेंड कंडीशन में क्या है कि सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं डेनोमिनेटर में एक जोड़ रहा हूँ, इसने बोला सिंपली कि देखो ये है अंश, ये है हर, यानी ये न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में अगर एक जोड़ दे रहा हूँ मैं, तो ये जो पूरा का पूरा फ्रैक्शन है 1/2 बन रहा है, यानी इस फ्रैक्शन के अंदर जो है ये फ्रैक्शन है, तो इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में अगर मैं एक जोड़ दूंगा तो 1/2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी बनाओ, यानी इसने न्यूमरेटर में कुछ नहीं जोड़ा, इसने केवल डिनोमिनेटर में एक जोड़ दिया, तो क्या फ्रैक्शन क्या बन जाएगा मेरा 1/2। चलो अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 2 का गुणा x में तो 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा। y प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 का मतलब 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 ही होगा। y को इधर बुला लो तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 2 बन गया। अब मुझे कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन, बाय एलिमिनेशन मेथड। अगर मैं एलिमिनेशन मेथड के थ्रू देखूं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है और यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है। इसमें मुझे किसी एक वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा, या तो x को या तो y को। लेकिन मैं यहाँ पे ऑलरेडी देख रहा हूँ कि y यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, इसका मतलब y क्या है, ऑलरेडी बराबर है। और यहाँ y माइनस में है, यहाँ भी y माइनस में है, तो दोनों का साइन क्या है, सेम। और जब दोनों का साइन सेम रहेगा तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं, यानी क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और माइनस करते वक्त क्या ध्यान देते हैं कि किसका RHS बड़ा है। ध्यान से देखो तो 2 के पास क्या है, 1 है, और 1 के पास -2 है, तो बड़ा किसके पास है, 1 है, यानी दूसरे वाले इक्वेशन के पास बड़ा है, यानी दूसरे वाले इक्वेशन का RHS बड़ा है, जबकि पहले वाले इक्वेशन का RHS छोटा है। भाई ये माइनस में दिया, ये प्लस में दिया, इसलिए ये बड़ा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को घटाएंगे। तो पहले दूसरे का LHS लिखो 2x माइनस वाई, पहले का LHS लिखो x माइनस वाई, बीच में क्या लगा दो, माइनस, इज इक्वल टू दूसरे का RHS -2, पहले का RHS 1 रख दिया। ये देखो 2x माइनस वाई इज माइनस एक्स, और ये देखो माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल टू -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। ये देखो 2x में से एक x चला जाएगा, x हो जाएगा, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -3। x की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब x का मान मिल गया 3, -3, तो किसी भी इक्वेशन में डाल दो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में। तो लिख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 में डाल दूंगा मैं, तो 1 में डालूंगा तो क्या होगा, 1 में डालूंगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है। चलो देखो ध्यान से, इधर x ऐसे रहेगा, माइनस वाई की जगह पे क्या डाल दूंगा, -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, इज इक्वल टू हो जाएगा -2। पहले में डाला हूँ ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x ऐसे रहेगा, y की वैल्यू सॉरी -3 है, -3 है तो -3 डालूंगा। x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू -2, इनको उधर भेज दो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे बड़ा मिस्टेक है भाई, x की वैल्यू रखनी है ना मुझे, मैंने y की वैल्यू रख दी, सॉरी। तो क्या करूँगा, x की वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा -3, माइनस वाई इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू निकालनी है, -3 को उधर कर दो तो -3 इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी -3 को उधर कर दो तो माइनस वाई इज इक्वल टू -2 प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या जाएगा, 3 में से 2 चला जाएगा, कितना बच जाएगा मेरे पास, तो हो जाएगा +1, माइनस उधर कर दो तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1। थोड़ा सा यहाँ पे क्या होते हैं, थोड़ा मिस्टेक होते होते बच गया है, लेकिन समझ गया है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो y की वैल्यू -1, x की वैल्यू -3। अब अगर मैं फ्रैक्शन बनाऊँ तो क्या बन जाएगा मेरा फ्रैक्शन, तो भाई फ्रैक्शन में क्या था, फ्रैक्शन x/y था, और x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है -3, y की वैल्यू कितनी आई है, -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/1 हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अच्छा क्या बोला था, क्या बोला गया था, पहले चेक करो कि आंसर सही है कि नहीं है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो x + 1/y - 1,
ठीक है, चलिए देखिएगा, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा था, इसमें ये करना था कि x + 1 बाई x + 1, ठीक है, y - 1। कहीं पे मिस्टेक हुई है क्या भाई? मिस्टेक यहाँ पे हुई है। एक मिस्टेक पूरा डिस्टर्ब कर देता है। यहाँ पे मिस्टेक होते होते मिस्टेक हो गई भाई। 2 का RHS रखना चाहिए था, 2 का RHS था 1 माइनस पहले का RHS था -2, तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत हो गई है और ये गलत हो गया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। +3 आएगा तो यहाँ पे जब रखोगे तो 3 - y = -2 हो जाएगा। 3 को उधर कर दो तो -y = -2 - 3 हो जाएगा। -y = -2 - 3 -5, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। y की वैल्यू क्या आ गई, 5, y की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था, सिंपल। अब क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मेरे पास जो फ्रैक्शन आया वो फ्रैक्शन क्या है, 3/5। देखिएगा क्या कह रहा था कि अगर पहला कंडीशन ये कह रहा था ना कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 जोड़ दूँ तो न्यूमरेटर मेरा क्या है, न्यूमरेटर मेरा यही था, 3 था, 3 में 1 जोड़ दो और y यानी डिनोमिनेटर में से 1 घटा दो, तो डिनोमिनेटर मतलब 5, 5 में से 1 घटा दो तो 3 1 क्या हो जाएगा उधर 4 और 5 में से 1 जाएगा 4, 4 से 4 का कैंसिल हो गया। क्या 1 आया कि नहीं आया, आया। अच्छा कह रहा था चलो ये पहला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरे कंडीशन में ये कह रहा था कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली मान लो मेरा x/y है, x/y का मतलब क्या है, 3/5। तो कुछ मत करो, ये 3 ऐसे ही रहने दो, डिनोमिनेटर में क्या कर दो, यानी डिनोमिनेटर 5 में क्या जोड़ दो, 1 जोड़ दो, तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, तो 1/2 हो जाएगा। सही में 1/2 हो गया कि नहीं हो गया, यानी ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, आंसर क्या होगा, मेरा आंसर हो जाएगा 3/5, ठीक है। फ्रैक्शन क्या रहा होगा, 3/5। तो आई होप एक समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन डगमगा गया, तो आई होप आप समझ गए होंगे। ऑलवेज क्या करिएगा, ऑलवेज जब भी आंसर निकालिएगा तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, लास्ट में चेक जरूर कर लेंगे कि आपका जो आंसर आया वो सही है कि नहीं है। अगर मैं चेक नहीं करता तो मैंने गलत आंसर लिख दिया होता और बोल देता कि यही आंसर है, ठीक है। तो ऑलवेज क्या कर लिया करिए, चेक कर लिया करिए, ठीक है। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था दूसरे का पहला। अब इसी तरीके से दूसरे का दूसरा देखते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा रहा हूँ। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया, ये तो ईयर वाला क्वेश्चन है, मतलब एज वाला क्वेश्चन है। करा 5 ईयर एगो नूरी was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? सिंपल क्वेश्चन कह रहा है इसमें 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं नूरी और सोनू। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपको ये बताना है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो आप जब एज बेस्ड क्वेश्चन करते हो, ये किस प्रकार से क्वेश्चन है, एज बेस्ड क्वेश्चन। एज बेस्ड क्वेश्चन कैसे किया जाता है इसको समझो। एज बेस्ड क्वेश्चन करने का बेसिक तरीका ये होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आयु संबंधित प्रश्न। आयु संबंधित प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है, हमेशा सबसे पहले आपको मानना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि बिना माने कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो मानोगे किसको, तो जो क्वेश्चन में पूछा है, यह इस समय पूछ रहा है कि नूरी और सोनू 2 लड़के हैं, दोनों की इस समय आयु कितनी होगी, ठीक है। तो अगर वो इस समय का पूछ रहे हैं तो मैं इस समय का मानूंगा, 5 साल पहले का पूछ रहे हैं तो 5 साल पहले का मानूंगा, 10 साल पहले का पूछ रहे हैं तो 10 साल पहले का मानूंगा, 10 साल बाद का पूछ रहे हैं तो 10 साल बाद का मानूंगा। यानी क्वेश्चन में जिसका पूछा हुआ है, जिस समय का पूछा हुआ है, उसी समय का मैं मानूंगा। समझ पा रहे हैं। तो मैं क्या मानूंगा कि माना नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष, ठीक है। नूरी की आयु x वर्ष, सोनू की आयु y वर्ष, हो गया। अच्छा अब देखिएगा ध्यान से, नूरी की आयु x वर्ष हो गई, सोनू की आयु y वर्ष हो गई। वर्तमान मैंने क्या माना है, माना वर्तमान में नूरी की आयु x वर्ष है और सोनू की आयु y वर्ष है। वर्तमान में, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इस समय की पूछ रहा है वो, इसलिए मैंने इस समय की माना है। अगर 10 साल पहले का पूछता तो वहीं पे 10 साल पहले का मैं मानता, ठीक है, बिल्कुल।
चलिए अब क्वेश्चन करने लायक हो चुका है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो, सबसे पहले मान तो लिया, अब क्वेश्चन के अनुसार चलो, प्रश्नानुसार। भाई एक्चुअल में अगर तुम लेट अज्यूम दैट द प्रेजेंट ऑफ एज ऑफ नूरीज इज इक्वल टू x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y ईयर्स, तो इंग्लिश में लिखोगे तो ये लिखोगे, बाकी कुछ नहीं है अलग से। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि पहले 5 साल पहले जाओ। 5 ईयर एगो, 5 ईयर्स एगो, अच्छे से समझोगे, 5 ईयर्स एगो यानी 5 साल पहले। कहानी रिवाइंड कहाँ कराई जाएगी? 5 साल पहले के लिए। तो 5 साल पहले अगर मैं जाऊँगा तो अभी की आई को 5 साल पहले के लिए लेके जाना पड़ेगा कि नहीं लेके जाना पड़ेगा? भाई 5 साल पहले ये कह रहा है कि जो नूरी जो था वो थ्राइस था सोनू के, यानी एज ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं नहीं बोल रहा हूँ, एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ, थ्राइस का मतलब 3 गुना, थ्राइस ऑफ एज ऑफ सोनू। तो सोनू जितना साल का था ओकर 3 गुना कौन था? नूरी था। कहने का अर्थ यह था, ठीक है ना, यानी नूरी की आयु इज इक्वल टू 3 गुना सोनू की आयु। लेकिन कब? 5 साल पहले। तो एक बात बताइए, 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी रही होगी हमारे हिसाब से? भाई एक x साल का है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? x - 5। अरे भाई मैं 25 साल का हूँ इस समय, तो 5 साल पहले कितना रहूँगा? 20 साल का। 25 में से 5 घटाऊंगा ना, तो वैसे ही नूरी की आयु जो होगी वो क्या होगी? x - 5 रही होगी मेरे हिसाब से, बराबर 3 गुणे सोनू की आयु कितनी रहेगी? तो सोनू इस समय y का है तो 5 साल पहले कितना रहा होगा? y - 5 का रहा होगा। अब x - 5 इज इक्वल टू 3 गुणे y, 3y, 5 तियाँ 15, 5 को इधर बुला लो, 3y को इधर बुला लो, 5 को इधर कर दो, तो x - 3y इज इक्वल टू हो जाएगा -15 + 5। ये क्या हो जाएगा? x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5 इज इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर क्या बन गया? 1। तो पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन बन गया। इसी तरीके से हम क्या लगाएंगे? दूसरा कंडीशन, क्योंकि क्वेश्चन में दूसरा कंडीशन में दिया है, और दूसरे कंडीशन में क्या बोला है? अब 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद का कंडीशन बनाते हैं। बोर्ड पे कई जगह है, बोर्ड पे अगर मैं ज़्यादा जगह बनाने का प्रयास करने लगूंगा तो आउज गाउज हो जाएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको मिटा रहा हूँ। जो भी मैंने अभी तक किया हुआ है इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिएगा, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है 10 साल पहले, 10 साल पहले यानी 10 ईयर लेटर, 10 ईयर लेटर। तो 10 ईयर लेटर की अगर मैं बात करूंगा तो 10 ईयर लेटर यानी 10 साल पहले क्या होगा? 10 साल पहले ये क्या कंडीशन रख रहा है? ये कंडीशन रख रहा है कि नूरी जो हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा सोनू की आयु का, यानी एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? विल बी ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सोनू, यानी सोनू की आयु का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? एक सेकेंड चलते रहेंगे, हम एज ऑफ नूरी देख लेते हैं हम लोग। तो एज ऑफ नूरी इस समय 10 साल पहले कितना हो रहा होगा? ऐसा 10 साल बाद, पहले मैंने गलत लिख दिया, 10 साल बाद की बात कर रहा है, 10 साल बाद, सॉरी 10 साल बाद में जाऊंगा मैं। तो 10 साल बाद का मतलब कि अभी मैं 25 साल का हूँ, 10 साल बाद कितना हो जाऊंगा मैं? 35 साल का हो जाऊंगा। इसका मतलब मेरे प्रेजेंट एज में मैं जोड़ दूंगा ना, प्रेजेंट एज नूरी की कितनी है? x है, और 10 साल बाद x + 10 हो जाएगी, 2 गुना एज ऑफ सोनू। इस समय सोनू कितने का है? y का है, 10 साल बाद कितने का हो जाएगा? y + 10 का हो जाएगा। तो x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, 2y को इधर भेज दूंगा, 10 को उधर भेज दूंगा, तो x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, और x - 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा मेरे पास? वो बच जाएगा मेरे पास 10। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गया मेरे पास? 2 आ गया। हाँ ना बोलिए, हो गया? अच्छा, अब करना क्या है? अब कुछ नहीं करना है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और एक पहला इक्वेशन बना था, पहला इक्वेशन क्या था मेरे पास? तो पहला इक्वेशन मेरे पास था x - 3y इज इक्वल टू -10, यही था, x - 3y इज इक्वल टू -10, ये इक्वेशन नंबर 1 था। तो एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन मिल गए। अब क्या करना है? बाय एलिमिनेशन मेथड लगा दो, कहानी खत्म, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से मैं अगर चेक करूँगा, बाय एलिमिनेशन मेथड में अगर देखूँगा क्या होगा, ध्यान से देखिएगा।
x माइनस 2y x माइनस 3y। पहले हमको वेरिएबल को बराबर करना होता है, यानी विलोपन विधि में लगा रहा हूँ। हिंदी मीडियम वाले टेंशन नहीं लीजिएगा, विलोपन विधि है ये, बार बार कह रहा हूँ मैं। यहाँ पे x ऑलरेडी बराबर है, कुछ मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं, है ना। x ऑलरेडी बराबर है, बस यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, दोनों से मतलब दोनों जगह पे वेरिएबल जो मेरा क्या है पॉजिटिव है। तो सेम साइन का होने का मतलब क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। घटाते वक्त क्या याद रखना है कि RHS किसका बड़ा है। तो RHS यहाँ पे 10 है, यहाँ भी 10 है, लेकिन ये यहाँ पे +10 है, यहाँ पे -10 है। तो कौन सा लेंगे, किसका बड़ा है, दूसरे वाले का। तो इसमें भी क्या करेंगे, दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे, भूल के भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरा वाला क्या है, x माइनस 2y, इसमें से किसको घटाना है, माइनस करना है 1 वाले को। 1 वाले का मतलब x माइनस 3y इज इक्वल टू दूसरे वाले का RHS 10, पहले वाले का RHS -10, और इसमें से क्या करना है, मुझे घटाना है। अब घटाओ इसको, x माइनस 2y माइनस, यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट खोलूंगा तो अंदर के सभी साइन चेंज, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। यहाँ भी ब्रैकेट खुलेगा, माइनस टकराएगा, +10 हो जाएगा। यहाँ पे x में से x कैंसिल हो गया, 2y 3y में से 2y चला गया, y हो जाएगा 10 10 20, y की वैल्यू क्या आ गई 20। आंसर लिख देने से थोड़ी ना होगा सर, अभी तो y की वैल्यू है, y की वैल्यू है तो हमको किसका निकालना है, x की कैसे निकालूंगा मैं, किसी भी इक्वेशन में डाल देता हूँ मैं। किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो किसी भी इक्वेशन में डालो, चाहे पहले में डालो चाहे दूसरे में डालो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में डाल देता हूँ मैं। पहले में भी डाल सकता, दूसरे में डाल सकता है, कोई मतलब नहीं है। x माइनस 2y इज इक्वल टू +10 है, और x की वैल्यू पता करनी है, 2y की वैल्यू 20 इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 22 जा 40 इज इक्वल टू 10, उधर भेज दूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 + 40, x की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब बताओ x किसका माने थे, नूरी। तो नूरी की वर्तमान आयु कितना हो गया, 50 वर्ष। कितना हो गया, 50 वर्ष। यानी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी वो क्या हो गया, 50 ईयर्स। y किसका माने थे, तो y माने थे हम लोग सोनू का। तो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर्स हो गया। यानी सोनू की वर्तमान आयु 20 साल है। सोनू की वर्तमान आयु इज इक्वल टू 20 वर्ष, ठीक है। लेकिन जो मैं आंसर लेके आया हूँ क्या ये करेक्ट है कि नहीं, उसको मैं कैसे चेक करूँगा, जब मैं इस कंडीशन को, जो कंडीशन दिया हुआ था उसको फुलफिल्ड करूँगा। तो कह रहा था कि 5 साल पहले यदि जाओगे तुम, 5 साल पहले, तो नूरी की जो आयु होगी वो सोनू की आयु के 3 गुना होगी। 5 साल पहले जाता तो नूरी कितने का हो जाता, 45। नूरी कितने का हो जाता 5 साल पहले। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, यहाँ पे नूरी लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे सोनू लिख देता हूँ मैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 साल पहले जाओगे जब, तो नूरी इस समय कितना है, 50 का है। 5 साल पहले कितने का होगा, 45। सोनू इस समय कितने का है, 20 साल का है। 5 साल पहले कितने का होगा, 15। अब क्या कह रहा था कि जो सोनू की आयु होगी, मतलब नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुना होगी। तो सोनू की आयु 15 है, 15 का 3 गुना कर दूंगा 45 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो बात सही है कि नहीं है, 3 गुना थी, यानी सोनू की आयु की 3 गुना करूंगा तब नूरी की आयु पता चलेगी। बिल्कुल सही है। कह रहा है 10 साल बाद चेक कर लो, 10 साल बाद देखो, 10 साल बाद जब तुम चेक करोगे तो क्या बोल रहा था कि जो नूरी की आयु है सोनू की आयु की 2 गुना होगी। तो 10 साल बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, 60 साल। और सोनू की आयु 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, इस समय 20 है तो 20 10 30। तो क्या 30 का 2 गुना करूंगा तभी तो 60 आएगा। यानी ये वाली बात भी क्या है, सही है। तो क्या हुआ, ये बात पूरा का पूरा समझ में आ गया क्या बोला जा रहा है। बिल्कुल, यानी जो आपने आंसर निकाला है वो क्या है, एकदम करेक्ट है। तो आई होप ये पूरा का पूरा सेगमेंट आपको क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, और कैसे आपको करना है ये भी समझ में आ गया होगा। बाकी के जो 3 क्वेश्चन और बचते हैं, क्योंकि सेकंड के अंदर टोटल 5 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बचते हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमएस। कोई भी एरर हो, कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल पे बताएंगे, तो हम जरूर उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमएस।